प्रयागराज में आरओ और एआरओ के जो छात्र हैं, वो तमाम छात्र जो हजारों की संख्या में धरनारत हैं, वो अपनी मांगों को लेकर 3 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। इसी को लेकर हम पहुंचे हैं बरेली की एक कोचिंग में। तमाम आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और परीक्षार्थी जो दिखाई देंगे, इन्हीं से जानेंगे कुछ धरने को लेकर ये क्या सोचते हैं। भाई बताइए, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चर्चित गंगवार है और मैं यूपीपीसीएस और एआरओ दोनों का ही मैंने फॉर्म डाल रखा है। अच्छा, जिस तरह से प्रयागराज में आपने देखा तमाम जो छात्र हैं वो वहां पे धरना रखे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई। सरकार तो ये कह रही है कि इसमें आप ही लोगों को फायदा है। तो क्या सोचते हैं, और क्या बरेली की कोचिंग से कुछ छात्र गए हैं वहाँ? बरेली की कोचिंग से क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फायदा अगर जिस तरह से 2 शिफ्टों में एग्जाम लेने की बात कही जा रही है, इसमें कई सारी प्रक्रिया का समस्याएं आएंगी जो स्टूडेंट के सामने आएंगी। पहले ये कि इन्होंने मानकीकरण का कोई प्रोसेस नहीं बता रखा है, और दूसरी चीज ये है कि आप बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। आप कैसे बताएंगे कि इनमें से कौन सा सवाल कठिन है? तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इन पे सोचना पड़ेगा सरकार को। और दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रक्रिया है वह शुरुआत से ही इस पे संकट के बादल हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को 5 जजों की पीठ ने यह निर्णय दिया है कि यदि एक बार आपने विज्ञापन जारी कर दिया, उसके बाद आप उसके बीच में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर ये परीक्षा ठीक से संपन्न हो भी जाती है तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ है, क्योंकि कोई भी इस पे सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकता है इस चीज को लेके, क्योंकि वहां पे उन्होंने सीधे कहा है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो क्या माना जाए कि सरकार कह रही है कि जैसे यूपी पुलिस की भी परीक्षा कराई, उसमें कोई पारदर्शिता के लिए इस चीज कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप लोगों को नुकसान कहाँ हो रहा है? देखिए, पारदर्शिता का पैरामीटर सिर्फ सरकार या फिर प्रशासन तय नहीं करेगा। अगर कोई चीज प्रशासन में छात्रों के हितों के लिए हो रही है, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन के तौर पे स्टूडेंट्स की भागीदारी को बढ़ाया जाए? और देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। इस परीक्षा के बाद प्रशासन में जाने वाले और इस परीक्षा से पहले अभ्यर्थी के रूप में रहने वाले दोनों ही इतने रूप से परिपक्व हैं कि वह अपने निर्णय और अपना उचित अनुचित पहचान सकें। तो ये कहना कि ये छात्रों के लिए उचित है, तो ये छात्रों के सिर पर छोड़ दीजिए ना, कि छात्रों के लिए क्या उचित है। सरकार या शासन ये खुद ना तय करे। और वही चीजें हैं कि इश्यूज वही है कि मानकीकरण का आपके पास कुछ है नहीं, और वही है कि क्योंकि ये परीक्षा जो 11 फरवरी में आरओ की परीक्षा हुई थी वो लीक हो चुकी है, तो छात्र और सशंकित हैं इस चीज को लेके कि ये कैलेंडर वर्ष पूरा खत्म होने को है, अगला वर्ष शुरू होने को है, तो फिर आप अपनी भर्तियों को संकट में नहीं डालना चाहेंगे ना। तो क्या सरकार की मंशा को लेकर क्या कहेंगे? सरकार की क्या मंशा है इस तरह से करने से? सरकार की मंशा तो यही है कि इस चीज को और ज्यादा पोस्टपोन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब ये है ना, इन्होंने जानबूझ के नोटिफिकेशन के बीच में चेंजेस किए हैं। अगर चेंजेस नहीं करते तो पेपर हो जाता। उन्हें पता था कि चेंजेस करेंगे, कोई हाई कोर्ट पहुंचेगा, भर्ती फंस जाएगी, और भर्ती फंस जाएगी फिर कुंभ आ गया तो अगला कैलेंडर वर्ष आ गया, तो 2025 की भर्तियां शुरू। तो ये अब कोई चुनावी वर्ष भी नहीं है जहां पे नौकरियां आपको दी जाए। तो ये है कि आगे बढ़ाया जाए और युवाओं को बस इसमें उलझाया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तान्या है। तान्या, किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? सर, मैं इस समय पीसीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस दोनों की कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से प्रयागराज में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो धरना रत हैं 3 दिन से लगातार, वो अपनी मांगों को लेके, क्या वो ठीक कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इसके लिए? सर, मेरा मानना ये है कि मांग तो जायज है, क्योंकि अभी हमारे भैया ने भी बताया कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्लियर नहीं है, तो आयोग में क्या हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले मैं भी न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें एक सीनियर थे जिनने पेपर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि वो 9 नंबर से पास थे, और जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आया था उसमें उनके 9 नंबर गिरे और वो उस वजह से फेल हो गए। तो वो इंसान जो वहाँ रह के इतना स्ट्रगल करके घर से दूर रह के पढ़ रहा है, लिख रहा है, इतना आसान नहीं होता कि कहीं आप दूर जाके पढ़ रहे हैं, आपको खुद के काम भी करने होते हैं, कोचिंग भी करनी होती है, पढ़ना लिखना भी होता है, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ अकेले करना। वो इंसान इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, और जब उनको फाइनली ये उम्मीद जगी कि अब हमारा हो गया है इस बार, इतनी सालों से इतनी मेहनत करके, और वो सडनली एक जो धक्का लगता है कि वो 9 नंबर से थोड़े ना बहुत 9 नंबर से एकदम पीछे आके रह गए। उसी साल जब होने वाला था, जब जिसके लिए पूरा जिंदगी स्ट्रगल किया, वो सक्सेस मिलने वाली थी, उस समय आके वो धक्का लगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है, क्योंकि वो एक शायद सबसे बड़ा धक्का होता कि अगर आपको पता चले कि आप कुछ सीढ़ी पे पहुंचने ही वाले हैं, कदम बढ़ाने ही वाले हैं, और एकदम से आपको कोई वहां से धक्का दे दे और वापस से आप पहले शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। सरकार तो अपनी दलील दे रही है कि साहब इस तरह से पारदर्शिता जैसे यूपी पुलिस का भी कराया था, तो बच्चों के लिए इसलिए फायदा, जल्दी भर्ती हो जाएगी।
तो ये कह रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। हर पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर तो यूपीएससी का भी कराते हैं, तो आज तक ऐसा नहीं आया। जबकि यूपीएससी में तो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी ज़्यादा है, अभी तक ऐसा उसमें कभी सवाल नहीं उठा। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, अभी इसका आरओ एआरओ का, तो हर चीज़ के अपने एस्पेक्ट हैं। अभी कुंभ मेला आ रहा है, तो उसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो चीज़ सही कराई जा रही है। उनको आप बिल्कुल सिक्योरिटी दे रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। तो मतलब 5 से 8 लाख 10 लाख बच्चों का सिक्योरिटी से पेपर नहीं हो सकता, तो ये तो प्रशासन की फिर कमी है। क्या आपकी कोचिंग से भी कुछ ऐसे छात्र जो गए हैं प्रयागराज में धरना? इस बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो भी धरना दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, छात्रों की मांग जायज है। तो कब तक चलेगा, क्या आपको लिए अंदाजा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों से बात भी होती होगी, आपके साथी भी होंगे कुछ लोग? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, प्रशासन मांग पूरी नहीं करता है, तब तक मेरे हिसाब से ये चलना चाहिए। मांग जायज है, और अभी हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने भी संज्ञान में लिया है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व होगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सरकार तो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है, वो कह रही जिस तरह से जिस पैटर्न से उसी पैटर्न से परीक्षा कराई जाएगी। सरकार तो अपने हिसाब से अच्छा करा रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सरकार सोचे वो बच्चों के हित में ही हो। क्योंकि अभी जैसा भैया ने कहा, पीसीएस आरओ एआरओ देने वाले लोग इतने भी नादान या फिर छोटे नहीं होते हैं जो अपना हित समझ ना सके। सरकार वहां पे बैठी हुई कर रही है, वो बात ठीक है, वो आयोग में कर रहे हैं, लेकिन चीज का असली स्ट्रगल वही लोग समझते हैं जो एक्चुअली उस फील्ड में है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इतने सालों से वहां रह रहा है, उस बच्चे को ज्यादा पता होगा, ना कि प्रशासन में बैठे सरकार को, क्योंकि मेहनत वो बच्चा कर रहा है, प्रशासन नहीं। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गुंजन है। किस चीज की तैयारी कर रही हैं? मैं भी यूपीएससी और पीसीएस दोनों की तैयारी कर रही हूँ। ऐसे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से तमाम जो छात्र हैं प्रयागराज में धरने पे बैठे हुए हैं, आप उसको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, इतने बच्चे अगर धरना दे रहे हैं और प्रोटेस्ट पे निकले हैं, तो वो बेवकूफ तो है नहीं, क्योंकि वो लिटरेट हैं और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले हैं आगे जाके, उन्हीं में से बच्चे। और आप उसके बाद उस प्रोटेस्ट को ऐसा सोचें और ऐसा कहें कि नहीं ये बेवकूफ़ी है और ये सब जैसा कर रहे हैं, तो वो गलत है। वो प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ है और बच्चे अपने हित की बात कर रहे हैं। आपने इस मोड़ पे उन्हें ला दिया है कि उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, वो बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये नौबत आपने ला दी है अब। तो ये बताइए कब तक चलेगा? आप लोगों की, आपके साथ के भी कुछ छात्र गए हुए हैं कि बरेली से भी? यहाँ जी, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बरेली से छात्र गए हैं या नहीं, लेकिन हम लोगों का तो यही कहना है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बिल्कुल जायज़ है और ये तब तक चलना चाहिए जब तक सरकार नहीं सुनेगी और हमारी मांगे एक बार पूरी होनी चाहिए। सरकार की मंशा को लेके क्या कहेंगे? सरकार ने कह दिया हम बिल्कुल जिस पैटर्न से कराएं उसी पैटर्न से कराया जाएगा। देखिए, सरकार अब ये डिसाइड नहीं कर सकती कि बच्चों के मन में क्या है। बच्चे जो उस फेज़ से गुज़र रहे हैं, जो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप उनके लेवल पे आके भी एक बार सोचें। आप अपने लेवल पे ही हर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना है, तो आप पब्लिक के लेवल पे सोचेंगे ना, उन बच्चों के लेवल पे सोचेंगे। तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। सरकार का तो ये भी कहना है पुलिस की इतनी बड़ी परीक्षा कराई थी, जहाँ 50 लाख से के आस-पास में परीक्षा बैठते थे। इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं की जाए, बच्चों के हित में ही किया जा रहा है। जी, वो कैसे कह सकते हैं कि बच्चों के हित में किया जा रहा है, जब बच्चे ही नहीं कह रहे हैं कि ये हमारे हित में हुआ है, तो आप इसे ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपका क्या नाम है? दिव्यांशी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? तो मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी जैसे आपके साथी तमाम जो प्रयागराज में धरना दे रहे हैं, सरकार की मंशा को लेके आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सरकार सही नहीं कर रही है इस चीज़ को? नहीं, ये बहुत ही गलत है और मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आप जो दो शिफ्ट में जो एग्जाम करा रहे हैं, उसमें ना तो बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ना ही इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। और कितनी तो वो लड़के तो होंगे, कितनी तो लड़कियां ऐसी होंगी जो आपने मार्च का एग्जाम जब दिसंबर में करा रहे हैं, आप बताइए 2025 का एग्जाम कब होगा, उसकी प्रोसेस कब चलेगा। कितने तो लड़के और लड़कियां तो इवन ऐसी होंगी जिनकी पेरेंट्स ने उनकी शादी तक करवा दी होगी। वो किस फील्ड में से गुजर रही होंगी कि इतना स्ट्रगल करने के बाद पहले वो पढ़ाई करें, ऊपर से आप उन्हें मौका तक नहीं दे, ना आप अपॉर्चुनिटी दे, ऊपर से दे भी रहे हैं, तो फिर ऐसे इतना प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है और इसमें सरकार को अवश्य चेंजेस करने चाहिए। सरकार तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हो रही। उन्होंने कह दिया कि जिस पैटर्न से हम कराना चाह रहे हैं उसी डेट पर भर्ती होगी, इसकी उसी दिन परीक्षा होगी। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना देने वाली बच्चों को बात हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप
कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते ना कि आप 7 तारीख को कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 तारीख को, वो बहुत ही गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो बच्चे ठीक कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। क्या माना जाए कि सरकार इस पेपर को आगे बढ़ाने को लेकर ये बीच में नया पेच फंस दिया, 2027 के चुनाव भी है। हाँ, ये बात मेरे अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि उन्होंने चुनाव तो अभी, इलेक्शन तो अभी है नहीं, तो उन्होंने सोचा है कि ये वाला एग्जाम 2025 में ही कराया जाए, तो फिर बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम उन्होंने डाल दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका गुप्ता है, मैं भी यूपीएससी और टीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या कहेंगे तमाम जो हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो धरना हैं प्रयागराज में, आप देख रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? वो ठीक कर रहे हैं कि आपके हित में नहीं है? वो हमारे सरकार जो कर रही है वो हमारे हित में अगर होता तो बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे बोला था कि वो ये करवाएंगे एग्जाम, इसी बेसिस पे बच्चों ने उस टाइम पे सरकार लेके आई थी कि ये वाले एग्जाम्स वो कराएंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस दिया था। जिस बेसिस पे ये सरकार बनी है वो उन्होंने प्रॉमिस पूरी ही नहीं करे अभी। तो सरकार तो बोल रही ना हम तो वैकेंसी निकाली है, परीक्षा करा रहे हैं, बच्चों के हित में कर तो रहे हैं। 1.5 साल हो गया ये वाला एग्जाम अब तक नहीं हुआ है, तो वैकेंसी अब नेक्स्ट ईयर वाली होंगी, वो फुलफिल कराने के लिए वो बस इस चीज को पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे डाल रहे हैं। तो कब तक चलता रहेगा आप लोगों का ये धरना? जब तक आपकी मांग नहीं होगी, जब तक कोई नोटिस नहीं मिल जाता तब तक ही जारी रहेगा। तो देखिए, ये बरेली से तमाम जो ऐसे छात्र छात्राएं हैं, ये पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, वो रोजगार देना नहीं चाहती है, और जब तक इनके जो नोटिफिकेशन का जो समाधान नहीं होगा तब तक वो लगातार प्रयागराज में धरनारत रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 बरेली, यूपी।